हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी निपुण भारत मिशन 2021 की शुरुआत करने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने वाले हैं। यह टॉपिक सीटेट 2025, केवीएस, एनवीएस या फिर DSSB जैसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से जरूर समझें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर उपलब्ध पहले की वीडियोस जो रिसेंटली हम लोगों ने अपलोड किया है, वो है FLN का और एक है ECCE का। इन दोनों वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि यह दोनों वीडियोस या फिर कहें तो यह तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से बहुत अधिक इंटर रिलेटेड है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर FLN और ECC टॉपिक को नहीं भी देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में, लेकिन अगर देख लेते हैं तो बेहतर ढंग से इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देखते हैं, जो कि है हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यानी कि हमें रीडिंग में और न्यूमेरेसी में क्या करना है, बच्चे को पारंगत करना है, या फिर कहें तो हर एक बच्चे को रीडिंग आ जाए और संख्यात्मकता की ज्ञान आ जाए, यानी गणितीय चीजों का ज्ञान आ जाए। इसके बारे में इसमें फोकस किया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो हमारे 2021 से किया गया था, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो NEP 2020 है उसी के तहत हमारा MHRD को के नाम को बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है और उसी के तहत 2021 में इसकी शुरुआत किया गया। ओके, FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन लाया गया। इसीलिए हम बोल रहे थे कि प्रीवियस 2 वीडियोज को आप लोग जरूर देख लें, जो कि हमारा टॉपिक था FLN और ECCE। उसको देख लीजिएगा तो यह वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देखे हैं तो समझ में आएगा, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वो दोनों वीडियोस को देख लेने से यह वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। ओके, तो जो निपुण भारत मिशन है इसका शुरुआत ही क्यों किया गया था, तो FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। आप सभी जानते हैं कि FLN की शुरुआत में NEP 2020 के द्वारा एक लक्ष्य बनाया गया था कि हर एक बच्चे को लैंग्वेज और न्यूमरेसी आनी चाहिए, और उसका जो एक क्लास तय किया गया था वो था हमारा क्लास 3rd। कि क्लास 3rd तक आते आते बच्चे को न्यूमेरेसी और लैंग्वेज आ जानी चाहिए, है ना। और उसका एक टाइम भी सेट किया गया था NEP के द्वारा, जो था हमारा 2025, है ना, 2025 तक। लेकिन जब निपुण भारत मिशन लाया गया तो उसी को एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया कि FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब जो टाइम सेट किया गया है, या फिर कहें तो टाइम पीरियड एक अनुमान लगाया गया है, सेट किया गया है कि 2026 तक आते आते इसके लक्ष्यों की प्राप्ति कर लिया जाएगा। ओके, तो ये है हमारा निपुण भारत मिशन का एक छोटा सा इंट्रो। और इसी के साथ इस मिशन के दौरान एक नारा को भी, यानी कि एक स्लोगन को लगाया गया, या फिर कहें तो इसके तहत एक स्लोगन गाया गया, जो है हमारा निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। यानी कि हर एक बच्चे का, भारत के हर एक बच्चे को क्या समझ में आनी चाहिए, पहला तो है भाषा और दूसरा गणना। यानी कि लैंग्वेज और मैथमेटिकल जो फंडामेंटल मैथमेटिकल एलिमेंट्स हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो ये है हमारा निपुण भारत का एक छोटा सा इंट्रो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि निपुण भारत के क्या लक्ष्य हैं। तो सबसे पहले निपुण भारत के लक्ष्य को समझते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंग्वेज को लेकर, कि लैंग्वेज
को प्राप्त करने के लिए, या फिर कहें तो लैंग्वेज, अगर बच्चे किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सीखना है तो किस लेवल पे कितना लैंग्वेज की समझ बच्चे को होना चाहिए, है ना। जिसमें से जब हम लोग एनईपी 2020 को देखते हैं तो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो न्यू स्ट्रक्चर लाया गया है एकेडमिक स्ट्रक्चर, उसमें जो पहला है 5, उसके बाद है 3, फिर +3, उसके बाद 4। तो ये जो पहला 5 है इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो है 3 साल का वो बाल वाटिका या फिर कहें तो प्री स्कूल, आंगनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो उस बाल वाटिका के समय तक बच्चे को अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। यानी कि बच्चे को बाल वाटिका के टाइम क्या आ जाना चाहिए, क्या समझ में भाषा से रिलेटेड क्या किन किन चीजों की ज्ञान आ जानी चाहिए। तो अक्षरों और संगत ध्वनियों, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे क है तो बच्चे इस क को देख के समझ जाए कि ये क है और इसे क बोला जाता है। तो यही है संगत ध्वनि, यानी इसका जो ध्वनि है, इसका जो साउंड है उसे भी वो समझ जाए, है ना। तो अक्षरों और उसके संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। कब? जब वे बच्चे बाल वाटिका में होते हैं। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि कल कल, नल नल, है ना, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स। इसके अलावा अगर इंग्लिश में बात करें तो छोटे छोटे वर्ड जो कि 2 अक्षर के हैं, ABCD, इस तरह के वर्ड्स को बाल वाटिका में बच्चे जो हैं वो समझ लें। जहाँ की जो भाषा है उस अनुसार से भाषा का ज्ञान बच्चे को आनी चाहिए। ओके। और हम सभी जानते हैं कि बाल वाटिका के समय में बच्चे को अधिक से अधिक मातृभाषा में ही क्या करना है, मातृभाषा को ही अधिक से अधिक सिखाना है, या फिर कहें तो लर्न करवाना है, सीखना है, जिसमें बच्चे अच्छे से सीख भी पाता है। तो हिंदी, इंग्लिश, जो जहाँ की जिस तरह की भाषा है उस तरह से उसे सिखानी है। तो अक्षरों और संगत ध्वनियों का ज्ञान हो जाना चाहिए। उसके अलावा कम से कम 2 अक्षरों को, जो कि सरल हो, हार्ड नहीं, सरल वर्ड को वो समझ जाए या फिर कहें तो पढ़ ले। तब हम बोलेंगे कि बाल वाटिका में जो निपुण भारत का या फिर कहें FLN का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो गई है बाल वाटिका के समय का। इसके बाद क्लास फर्स्ट में जैसे बच्चा आएगा और क्लास फर्स्ट को जैसे ही वो पास करेगा तो क्लास फर्स्ट में उसे क्या क्या चीजें सीख लेना है, तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। बच्चे शब्दों के अर्थ को समझते हैं और उसे पढ़ पाते हैं। इसके अलावा ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हैं। यानी कि अब वे 4 से 5 सरल शब्दों को भी पढ़ लेते हैं और उसमें से छोटे छोटे जो शब्द हैं उसके अर्थ को भी वो समझ लेते हैं। आयु के अनुसार, उसका जितना आयु है, जिस प्रकार से कक्षा 1 के अनुसार, उस अनुसार से वो अज्ञात पाठ को भी जब वो पढ़ते हों तो उसके जो 4 से 5 शब्द वाले सरल शब्द हों तो उसको वो समझ लेते हो या फिर कहें तो पढ़ लेते हो। तब हम बोलेंगे कि कक्षा 1 में जो निपुण भारत का लक्ष्य है वो हमने हासिल कर लिया। ओके। इसी तरह से अगर आगे चलते हैं कक्षा 2 में, क्लास 2 में, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ते हैं। यानी अब वो 1 मिनट में 45 से 60 शब्द पढ़ लेते हैं। कब? जब वे कक्षा 2 में होते हैं। तब वे निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं उनको फुलफिल करता है, या फिर कहें तो बच्चे निपुण भारत का जो है वो भाषा के अंतर्गत जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लिया है। इसके अलावा क्लास 3 में जब वे रहते हैं, क्लास 3 में जब बच्चे जाते हैं तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। अर्थ के साथ वे पढ़ लेंगे, यानी जब भी पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक को तो वे उसके अर्थ को भी समझेंगे। उसके अलावा न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब वे 60 शब्द प्रति मिनट की कम से कम यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे लगभग का बात हुआ कि 35 से 60, यहाँ 60 कम से कम, और आगे वे कितने भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कब? जब वे कक्षा 3 में होते हैं। तो कक्षा 3 में जो भाषा को लेकर जो लक्ष्य है वो ये है कि अर्थ के साथ पढ़ना और 60 शब्द प्रति मिनट कम से कम वो पढ़ते हैं। तब हम बोलेंगे कि बच्चे जो है वो क्लास 3 में जो सेट किया गया, और हम सभी जानते हैं कि FLN को क्लास 3 तक ही बच्चों के लिए रखा गया है, तो क्लास 3 तक के ही यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके। तो क्लास 3 तक वे
जाते जाते किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे, अपने भाषा मातृभाषा का टॉपिक को जब भी वे पढ़ेंगे तो आसानी से उसके अर्थों को भी समझेंगे और 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ेंगे। तब हम बोलेंगे कि हाँ, भाषाई जो ज्ञान है उस बच्चे को प्राप्त हो गया है, यानी FLN की लक्ष्यों की जो भाषाई लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है। ओके, तो ये हमारा निपुण भारत में भाषा को लेकर जो है लक्ष्य सेट किया गया है, जिसे हासिल करना टीचर का या फिर कहें तो जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। चलिए, अब है कि गणितीय न्यूमेरेसी में, गणित में क्या क्या चीजें बच्चों को सीखना चाहिए। हमने शुरू में ही बात किया कि FLN के तहत लैंग्वेज और न्यूमेरेसी दोनों की बात होती है, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी दोनों की बात होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज और न्यूमेरेसी दोनों की बात हो रही है। तो भाषा के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं आगे मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में या फिर कहें तो न्यूमेरेसी के बारे में। उसमें क्या सीखेंगे बच्चे, उसके लिए क्या लक्ष्य को सेट किया गया है। बाल वाटिका में जब होगा तो 10 तक की अंकों की पहचान और उसे पढ़ना सीख लेगा। बाल वाटिका के बच्चे क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक या फिर कहें तो 0 से लेकर 10 तक के अंकों को सीख जाएंगे, पढ़ लेंगे और उसे पहचान कर लेंगे। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब वे क्या करेंगे, एक क्रम में कि मान लीजिए पहले क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चे घर से आते हैं तो पहले वे बस पकड़े, फिर बस पकड़ के मान लीजिए वे स्कूल जा रहे हैं, या फिर कोई बच्चा साइकिल से आता है तो पहले साइकिल से वो किसी चौक पर आया, वहां से उसके पापा चले गए तो वहां से वो पैदल स्कूल आया, फिर स्कूल में आने के बाद उन्होंने प्रेयर किया, प्रेयर के बाद क्लास में गया। तो वे इन सभी के को क्रम से लगा पाते हैं या फिर कहें तो सेट कर पाते हैं कि मैंने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यानी घटनाओं को एक क्रम में, जिस क्रम में वो घटित हुआ है उस क्रम को वो समझ लेते हैं और उसको वो लगा पाते हैं, बता पाते हैं कि पहले पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। वस्तुओं के बारे में भी, आकृतियों के बारे में भी, घटनाओं को भी वो क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजों को अगर वे कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि गणितीय जो लक्ष्य तय किया गया है निपुण भारत के द्वारा FLN की प्राप्ति के लिए, बाल वाटिका के बच्चों के लिए उसकी प्राप्ति हो गई है। ओके, इसके बाद क्लास 1 में क्या करेगा, तो जहां बाल वाटिका में सिर्फ 10 तक के अंकों की पहचान कर लेता था या फिर कहें तो पढ़ लेता था, अब बच्चे 99 तक की संख्याओं को पढ़ लेगा, यानी डबल डिजिट को वो सीख जाएगा और सरल जोड़ और घटाव को कर लेगा। और जोड़ घटाव जो कि छोटे छोटे जोड़ घटाव होते हैं, सरल होते हैं, उसे वे कर लेंगे। ओके, क्लास 1 में। इसके अलावा क्लास 2 में क्या होगा, तो अब वे 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेंगे, यानी 999 तक के, मान लीजिए मोटा मोटी 1000 तक के, ठीक, कि वे 1000 तक के, या फिर अगर एग्जैक्ट याद रखनी है जो हमारे इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है निपुण भारत में, वो है यही 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेंगे। ओके, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेंगे, और घटाव कर लेंगे इसका मतलब जोड़ तो हुए डेफिनेटली ही कर लेंगे। ओके, तो जो हमारा कक्षा 2 के बच्चे होंगे वे 99 तक की संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ और घटाव कर लेंगे, और 999 तक की संख्याओं को वो पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे। ओके, इसके अलावा क्लास 3 जो कि लास्ट है हमारा FLN के तहत, 9999 तक की संख्याओं को पढ़ लेंगे और उसे लिख भी लेंगे, सरल गुना भी कर लेंगे, यानी जोड़ और घटाव ऊपर में ही सीख लिए हैं, यानी पहले के ही कक्षाओं में सीख लिए हैं, अब वे यहाँ पे सरल गुना भी कर पाएंगे। कौन, क्लास 3 के बच्चे। और अगर वे ऐसा कर पाते हैं, 9999 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ ही जोड़ घटाव और सरल गुना को भी कर सकते हैं, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे भी वे कर पाते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो निपुण भारत के द्वारा या फिर FLN के तहत निपुण भारत के द्वारा जो एक लक्ष्य सेट किया गया था गणितीय क्रियाओं के लिए, गणितीय संक्रियाओं के लिए, न्यूमेरेसी को लेकर, उसकी प्राप्ति हमने कर ली है। एज ए टीचर, एज ए सिस्टम, एज ए स्टूडेंट, उस चीज के लक्ष्य की प्राप्ति हमने कर ली है। ओके, तो ये था हमारा
इनके द्वारा सेट किया गया लक्ष्य क्या है या फिर उद्देश्य भी बोल सकते हैं, यही था। इसके अलावा और आगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा वर्ष 2026-27 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है। और ये हमारा निपुण भारत का क्या है, एक लक्ष्य है कि 2026-27 का जो सत्र है उस सत्र के अंत तक इन सभी तथ्यों को जिसे हमने ऊपर में पढ़ा इसकी प्राप्ति हर हाल में करनी है। यह चीज निपुण भारत का एक लक्ष्य है या फिर कहें तो सेट किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे चर्चा कर लिया था कि इसके लक्ष्य की प्राप्ति का एक समय जो है उसको सेट किया गया है, वो है 2026। और यहीं अगर बात करें एनईपी के द्वारा, जब एनईपी आया था 2020 में तो उसके एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या रखा गया था टाइम पीरियड, 2025। ओके, और जब निपुण भारत आया तो उसे एक साल बढ़ाकर एक्सटेंड किया गया, यानी कि निपुण भारत में यह कहा गया कि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो 2026 तक किया जाएगा या फिर कर लेने की एक लक्ष्य तय किया गया, एम बनाया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन सभी चीजों की प्राप्ति आखिरकार किया कैसे जाए। एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या पेडागोजी होना चाहिए कि उनका जो लैंग्वेज है और लिटरेसी है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, एनहेंस हो पाए, है ना। भाषा और साक्षरता विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा शास्त्र, क्या शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए या फिर क्या क्या चीजें फैसिलिटेट करना चाहिए। जैसा कि हम लोग टीचर ट्रेनिंग में भी पढ़े हुए हैं या फिर आप लोग जानते ही होंगे कि एक टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का, है ना, सुविधादाता का। तो हम उसे किस प्रकार की सुविधा देंगे एक बच्चे को एज ए टीचर, उसके बारे में, ताकि भाषा और साक्षरता का ज्ञान विकास अच्छे से हो पाए एक बच्चे में। तो सबसे पहला है प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, है ना। हमें बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना है जिसमें भाषा से लेकर सभी चीजें उसमें मौजूद हो, ताकि वे जब भी स्कूल में या फिर बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में आए तो उन्हें हर जगह भाषा का ज्ञान मिलते रहे। कि खेले भी तो ऐसा खेल में इन्वॉल्व करना है जिससे कि बच्चे को भाषा का ज्ञान हो, है ना। फिर उसे जोर जोर से पढ़ने के लिए बोलना है एक दूसरे से। मान लीजिए एक बच्चा अगर जोर से किसी चीज को पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा उसे सुनेगा, तीसरा बच्चा भी सुनेगा, तो उसे उस चीज को वो पकड़ेगा या फिर कहें तो सुन के भी सीखेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों को जोर जोर से पढ़ने की आदत डलवाना है, या फिर कहें तो जोर जोर से पढ़ने को बोलना है, बताना है, या फिर जोर जोर से बोल के भी सुनाना है। इसके अलावा बच्चे को कहानियां बहुत ज्यादा पसंद होता है, कहानियां, कविताएं, ये सब उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो हमें बच्चे को क्या करना है, कहानियां सुनाना है, कविताओं को सुनाना है, या फिर उन्हीं के द्वारा जब जो मान लीजिए कि बच्चे घर में अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने दादा दादी से कुछ कहानियां को सुनते हैं, तो हमें एज ए टीचर उससे उन कहानियों को बुलवाना है हर सब बच्चे के सामने। जब वो अपने दादाजी द्वारा बताया गया कहानी को बताएगा और बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने लेवल पे, तो उसे सुनना है, उसे समझा, दूसरे बच्चों को भी सुनाना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, है ना। इसके अलावा और क्या है, तो गाने और तुकबंदी के साथ, तुकबंदी का सहारा लेना है। जैसा हम लोगों को याद है बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हमारे जो टीचर होते हैं वे ABCD सिखाने के लिए हम लोगों को इस तरह की गाना गा के सुनाते थे कि ABCDEFG घर से निकला पापा जी, है ना, JKLMN, ऐसा कुछ वे बोलते थे और बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग भी शायद सुने ही होंगे। तो इससे क्या होता था कि बच्चे, यानी हम लोग जल्दी से उसको समझ लेते थे और याद भी हो जाता था, ABCDEFG HIJKLMN, है ना, मम्मी बोली ले लो पेन, इस तरह से। तो हमें गाने का सहारा लेना है, तुकबंदी लगाना है, ताकि बच्चे वर्ड्स को और लैंग्वेज का को अच्छे से समझ पाए और उससे उसमें मजा भी आता है, बच्चे खुद से भी बनाने लगते हैं इस तरह के गाने, है ना। तो हमें गाने का सहारा लेना है, तुकबंदी का सहारा लेना है। इसके अलावा अनुभव साझा करना है। अनुभव साझा करना मतलब बच्चे को बैठाएंगे, अपने द्वारा भी कुछ बोलेंगे, कुछ कहानी, जैसे बच्चे अपने अनुभव को बताएगा किसी भी, मान लीजिए कहीं खेलने गया है तो उससे वो जब अपने बारे में बताएगा कि मैंने ये किया वो किया, तो इससे भी उनका भाषा का विकास होगा और अदर जो स्टूडेंट होंगे जो उसे सुनेंगे उसे भी भाषा की समझ विकसित होगी, है ना।
इसके अलावा बच्चे को नाटक में इन्वॉल्व करना है, ड्रामा करके किसी एक टॉपिक पर उसे ड्रामा करवाना है, तो बच्चे बहुत मजे से उससे करते हैं, है ना। भूमिका निभाने का बात आता है, रोल प्ले जिसे हम लोग बोलते हैं। किसी भी एक, जैसे मान लीजिए रामलीला होती है, तो उसमें बच्चे को अलग अलग रोल दिया जाता है, उसी के अनुसार से वो अपने अपने रोल को निभाते हैं, है ना। तो रोल प्ले भी करवाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे, मान लीजिए कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई सीन में जो भी वार्तालाप है वो कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का भाषा विकास जो है बहुत अच्छे से होगा। फिर चित्रवाचन, चित्रवाचन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज है, बच्चे बहुत मजे लेकर करते हैं। कोई एक चित्र दे दे, एज हम टीचर के रूप में एक चित्र को लेके दिए बच्चे को, और उसके उस पर उस चित्र को देखकर बच्चे को एक कहानी लिखने को बोल दीजिए या फिर कहानी सोचने को बोल दीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ और सोचे, जैसे मान लीजिए कि एक डॉग है, उसके हाथ में, उसके पास में एक रोटी है ना। फिर दूसरा चित्र है, उसमें एक डॉग है, उस रोटी को देखकर उसके मुंह से लार निकल रहा है। तो बच्चे उसे देखकर अपने अनुसार, अपने अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने समझ के अनुसार वे क्या करेंगे, एक कहानी डेवलप करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो चित्रवाचन करवाना है बच्चे का। फिर बातचीत करवाना है, बातचीत में यानी टॉक में इन्वॉल्व करना, एक दूसरे से बात करने में उसे क्या करना है, हमें इन्वॉल्व कराना है, मोटिवेट करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे से होगा। उसी पिक्चर को लेकर या फिर किसी और टॉपिक को भी लेकर बच्चे को बात करने देना है। इसके अलावा साझा पाठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के बीच में बैठकर एक दूसरे के साथ में जब वे पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी एक टॉपिक या फिर कोई एक कहानी को 2 बच्चा मिलकर या 3 बच्चा मिलकर पढ़ रहा है, तो जो बच्चा किसी एक वर्ड को नहीं समझ पाता है या फिर नहीं पढ़ पाता है, वो दूसरे की मदद से उसको सीख जाएगा। अगर तीसरा बच्चा कोई वर्ड को नहीं समझ पा रहा है, तो दूसरा बच्चा उसे बता देगा कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का ये नहीं पढ़ पाएगा तो वो बता देगा अरे ये है। आप लोग भी देखे होंगे, अगर कहीं भी पढ़ाए होंगे या फिर पढ़े भी होंगे अगर बचपन में, तो इस तरह के अनुभव जरूर किए होंगे कि जो हमारा साथी होता है, वो अगर हम कुछ नहीं जानते तो हमारा साथी तुरंत बता देता है, भाई इसका मतलब तो ये है, या फिर इसे ये पढ़ा जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि भाषा का विकास अच्छे से हो पाता है बच्चे का। इसके अलावा पढ़ने लिखने के कोने यानी रीडिंग राइटिंग कॉर्नर्स बनाना है। रीडिंग राइटिंग कॉर्नर्स क्या होता है कि स्कूल में हमें एक ऐसा जगह भी बनवाना है, एक ऐसा जगह होना चाहिए स्कूल में जहां पर कि पढ़ने की चीजें, जैसे कहानियां, किताबें, कुछ चुटकुलों की किताबें, है ना, ऐसी चीजें हो जहां पर बच्चे जाए और उसे पढ़ने की सामग्रियों का भेंट हो, पढ़ने की सामग्रियों को प्राप्त करे और आसानी से वहां पे पढ़ लिख सके, है ना। तो हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है कि स्कूल्स में पढ़ने लिखने के कोने को विकसित करना या फिर बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कक्षा के दीवारों का उपयोग। हमें कक्षा के दीवारों को भी उपयोग करना है टीएलएम के जैसा। आप लोग टीचिंग ट्रेनिंग में इस चीज का बहुत ज्यादा सुने होंगे इसके बारे में कि हमें कक्षानी स्कूल के जो वॉल्स होते हैं उसको भी यूज करना है टीएलएम के तरह, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह। वॉल्स पे बहुत सारे चित्र या फिर कहें तो भाषाई ज्ञान उसमें देंगे, है ना, ताकि बच्चे उसमें भी देखे, वॉल को भी देखे, वॉल से ही कुछ सीख पाए। इसके अलावा अनुभव आधारित लेखन, एक्सपीरियंस, बच्चे को बोल देना है कि चलो बच्चों आज आप लोग ये बताओ कि आपने घर में क्या क्या किया। तो बच्चे अपने अपने अनुभव के अनुसार से अपने चीजों को लिखेंगे और उससे क्या होगा, उनका भाषा का विकास होगा। फिर बच्चों को दोपहर का भोजन देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल में, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, और हम लोग जानते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा एक तरह से अपने आप को बिजी रखते हैं इधर उधर। अगर उसे मन किया तो कभी ये करेंगे वो करेंगे, और उसमें उसका एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है। और अगर हम दोपहर के भोजन को नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे का एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और वे उसका ध्यान भी अच्छे जगह पे नहीं लग पाए। तो एनर्जी के लिए हमें दोपहर का भोजन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उनका विकास जो है अच्छे से हो पाए। इसके अलावा अगर बात करें 13 है पाठ्य पुस्तक और संसाधन सामग्री। ये तो जरूरी है ही कि हमें टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेस जो भी अन्य हैं उन्हें भी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा बाल साहित्य,
पाठ्य पुस्तक के रूप में जैसा अभी बात किए, तो हमें चिल्ड्रन लिटरेचर जो है उसे प्रोवाइड करना है। बाल साहित्य जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बाल गणेशा, फिर और भी चाचा चौधरी की किताबें, और भी बहुत तरह तरह की चुटकुले आते थे, अकबर बिरबल की कहानियां, है ना। तो वो सब बाल साहित्य को क्या करना है, हमें बच्चे के लिए प्रोवाइड करना है। जैसा अभी पिछले स्लाइड में बात की कि हमें एक कोना बनाना है, तो इन कोनों में हमें इस तरह की किताबों का संग्रह देना है। तो इससे बच्चे अधिक से अधिक क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं और मजे ले लेकर पढ़ते हैं, और इससे उनका भाषाई विकास हो पाता है ना। चलिए आगे हमारा घरेलू भाषा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर तो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एनईपी में क्या किया गया है, जोर देकर बोला गया है कि हमें फोकस किस पर करना है, होम लैंग्वेज पे, मदर टंग पे, जो उसके घरों में, बच्चों के घरों में बोला जाता हो, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक कनेक्ट कर पाए, है ना, और उनका भाषा का विकास अच्छे से हो पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स था जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा और साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे बच्चे का लिटरेसी और लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, है ना। उसके लिए एज अ टीचर, एज अ सिस्टम, हम लोगों को इन सभी चीजों पे जोर देना है, या फिर कहें तो इन सभी चीजों को बच्चों के लिए उपलब्ध कराना है। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट को लिखा गया है और एक एक करके सभी को हम लोग समझ भी लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा फंडामेंटल न्यूमरेसी एंड मैथमेटिकल स्किल्स, मूलभूत संख्यात्मकता और गणितीय कौशल। कौन कौन से कौशल हैं जो कि हमारे संख्यात्मकता से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटीज, मात्राओं का ज्ञान होना, जैसे कि भार, है ना, भार के बारे में जानता हो, फिर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सभी का ज्ञान हो, यानी मात्राओं का ज्ञान हो अच्छे से, है ना, केजी जैसे, और तरह तरह की चीजें हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इन सभी चीजों को समझ पाए, किलोमीटर को समझ पाए। बच्चा का स्कूल उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस चीज को वो समझ पाए कि 1 किलोमीटर ही 1000 मीटर भी होता है ना। तो इन सभी चीजों को वो जब समझ लेगा तो समझिए कि हमने उनमें फंडामेंटल जो न्यूमरेसी है उसका विकास किया है अच्छे से। इसके अलावा अधिक, कम और छोटे बड़े का अवधारणा, है ना, जिसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग बोलते हैं, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम, कि उन्हें अच्छे से इन सब चीजों को पता हो कि अगर 10 है भाई तो वो बड़ा है किससे, 7 से, 8 से, 6 से, है ना। इसके अलावा यानी किसी भी संख्या को देखकर वो बता सके कि भाई ये छोटा है या फिर ये बड़ा है या फिर बराबर है, जो भी है उसे वे समझ पाए। छोटे यानी अधिक, कम या और छोटे बड़े का, मान लीजिए कि कहीं पे 2 जार है, एक में 5 लीटर मिल्क है, एक में 10 लीटर मिल्क है, तो वो उस चीज को समझता हो कि ये ज्यादा है और ये कम है, उस चीज को वो समझ जाए, तो हम बोलेंगे कि उसमें जो हमारा फंडामेंटल न्यूमरेसी है या फिर मैथमेटिकल स्किल्स है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, है ना। बच्चे अगर दुकान जाते हैं तो उससे वहां से जब वो सामान को खरीदते हैं तो वो समझ जाता है कि भाई ये ज्यादा है ये कम है, उसको वो अगर समझ लेता है तो हम बोलेंगे कि उसमें फंडामेंटल स्किल्स जो है न्यूमरेसी को लेकर या फिर मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप हो रहा है या फिर हो गया है। इसके अलावा वस्तुओं और समूहों के बीच संबंध को भी वो समझता हो, वस्तुओं और समूहों के बीच, कि मान लीजिए कि कोई चीजें हैं, 1 है, 2 है, 10 है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 1 दर्जन केला, तो वो उसको समझ पाता है कि 1 दर्जन में 12 केले हैं या फिर 12 ठो केले होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को उसे ज्ञान हो पाए, उसके बीच में वो जो संबंध है उसको वो समझ पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि 1 जोड़ा जूता, इसका भी वो मतलब समझ पाए कि भाई 1 जोड़े जूते का मतलब दो जूते की बात हो रही है ना। तो इन सभी चीजों के समूहों को लेकर या फिर कहें तो वस्तुओं के बीच को संबंध को वो समझ पाए। मात्राओं के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, जैसे 1 लीटर को ऐसे लिखा जाता है, 10 लीटर को इस तरह के, 10 केजी को केजी, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, ग्राम को सिर्फ जी लिखा जाता है। तो जो मात्राएं हैं उसके लिए जिस जिस यूनिट्स का या फिर कहें तो प्रतीक, सिंबल्स का जिसका यूज किया जाता है उसको भी वो समझ पाए, है ना, कि भाई यहाँ पे ग्राम है, जैसे कि मान लीजिए 10 ग्राम है
तो उसको ऐसे लिखा जाता है, जी, जी मीन्स ग्राम हो गया। तो यही तो सिंबल है उसका, है ना। तो इन सब चीजों को वो समझ पाए। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, संख्याओं की तुलना करना, कंपेयरिंग, इसके बारे में हम लोगों ने यहीं पिछले स्लाइड में ही बात कर लिया था कि अधिक कम और छोटे बड़े की अवधारणा को वो समझ जाए। छोटे बड़े की अवधारणा नहीं, संख्या, कौन संख्या छोटा है कौन संख्या बड़ा है, तो उसका तुलना करना वो सीख जाए, कौन बराबर है वो भी करना, उसको भी वो समझ जाए। संख्याओं को क्रमबद्ध करना, वही है ऑर्डरिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि 5, 6, 7 ये सब बढ़ते क्रम है, और अगर हम बोलें कि 10, 9, 8, 7, 6 ये हमारा घटते क्रम में है। तो संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से वो लगाना भी सीख जाए। इसके अलावा आकृतियां और स्थान की कल्पना करना, आकृतियों की कल्पना करना कि भाई अगर चूड़ी है, मम्मी का चूड़ी जो है वो गोल है, इसका मतलब वो सर्कल होगा। फिर अगर बात करें तो मान लीजिए कि उसके पास कोई, उसके पापा के पास फोन है, तो उसके बारे में वो कल्पना कर सकता है कि हाँ ये फोन का जो आकृति है वो कैसा है, तो हमारा एक रेक्टेंगल है ना। उसका जो बुक है उसका जो आकृति वो कैसा है, तो एक आयत के जैसा है। या फिर उसके घर का खिड़की कैसा है, तो खिड़की स्क्वायर के जैसा है या फिर रेक्टेंगल के जैसा है। तो उसको वो समझ पाए, उसकी वो कल्पना कर पाए, यानी उसके बारे में वो सोच पाए, है ना। शेप और स्पेस के बारे में, किसी जगह के बारे में भी वो सोच पाए। तो इस तरह की चीजों का ज्ञान अगर हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे में मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप हो रहा है, फंडामेंटल न्यूमेरेसी को वो सीख रहा है। ओके। इसके अलावा और क्या है, सामान्य संख्यात्मक कौशल। सामान्य संख्यात्मक कौशल क्या है, जोड़ घटाव गुना ये सब को वो सीख जाए, है ना। जो छोटे छोटे संख्यात्मक कौशल हैं उनको वो सीख जाए। जो जनरल है, जिसमें हम लोग मुख्यतः 4 रखते हैं, जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना और भाग करना। तो इन सब चीजों को वो सीख जाए, है ना। इसके अलावा है बुनियादी संक्रियाओं के साथ समस्याओं को हल करना, वही है बेसिक ऑपरेशंस को समझना। जोड़ घटाव गुना भागा जो हमारा 4 ठो ऑपरेशंस है, बेसिक बुनियादी संक्रिया हैं, उसको वो समझ जाए, उसको वो हल करना सीख जाए, है ना। इसके अलावा और क्या है, गणितीय ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया हमारे किसमें, एनईपी 2020 में, कि बच्चों को सिर्फ हम जोड़ घटाव गुना करना ही नहीं सिखाएं, बल्कि उसे दैनिक जीवन में, अगर बच्चा कहीं पे जाता है, अपने मान लीजिए पापा उसको 20 रुपया देता है, और वो 20 रुपया लेकर अगर दुकान जाता है, तो उसमें से वो जितना खर्च करता है उसको वो घटा पड़ता है। मान लीजिए 12 रुपया का उन्होंने सामान ले लिया, तो वो घटा के बोल सकता है कि हाँ मैंने 12 का सामान लिया, नहीं 8 रुपया बचेगा, वो दुकानदार से खुद मांग ले, तो हम बोलेंगे कि वो उस चीज को दैनिक जीवन में लागू करना सीख गया है ना। तो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उनके अंदर गणितीय कौशल का विकास करना है, या फिर कहें तो मैथमेटिकल नॉलेज को डेवलप करना है, ताकि वे अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए, तभी इसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो भी चीजें हम लोगों ने ऊपर में इससे पहले पढ़ा, जो भी पॉइंट्स है, उनको वे अगर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं ला पा रहा, तो फिर इसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ। और अगर वे उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेता है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो आ गए, या फिर कहें तो डेवलप हो गया। ओके, तो यही है लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें ज्यादा जोर देना है कि बच्चे में ऐसे कौशलों का विकास करना है जिससे वे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, ना कि सिर्फ किताबों में या कॉपी तक उसका सीमित रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब है कि ये सारी चीजें था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें डेवलप करना है और कैसे डेवलप करना है। अब जो आगे पॉइंट्स है वो है कि बच्चे में पढ़ने की आदत को कैसे विकसित करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे को रीडिंग हैबिट नहीं होता है, वे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हमें ऐसी ऐसी चीजों में मोटिवेट करना है, ऐसी ऐसी चीजों को प्रदान करना है, देना है, जिससे कि वे मोटिवेट हो और रीडिंग हैबिट को डेवलप हो, पढ़ने की आदत उसके अंदर डेवलप हो। तो क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है हमारा कहानियों की किताबों तक पहुंच प्रदान करना। बच्चे को कहानियां पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए हमें
उनके टेक्स्ट बुक में, या फिर कहें तो नहीं टेक्स्ट बुक है तो उनको हमें ऐसे बुक्स देना है जिसमें कि बहुत सारी कहानियां हो, जिसे पढ़े तो उसे मजा आए, है ना। तो हमें उन्हें कहानियों की किताबें देना है। पढ़ने का समर्पित समय आवंटित करें। एक ऐसा समय देना है जिस समय में बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, है ना, यानी कि रीडिंग करें। जैसे कोई भी एक टाइम, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, कभी भी, ऐसा नहीं हो कि एक ही टाइम दे सकते हैं। तो हमें ऐसा समय आवंटित करना है जिसमें बच्चे सिर्फ उसको पढ़ने के लिए हो, यानी अपना बुक्स को पढ़ेगा, कोई अपने चुटकुलों को पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा, है ना। तो एक समय लोकेट करना है जिसमें कि वो पढ़े। इसके अलावा और क्या है, पढ़ने की गतिविधियों में शामिल करना। ऐसी गतिविधियों में शामिल करना जिसमें कि पढ़ने की क्षमता या फिर पढ़ने का काम ज्यादा हो, है ना। इसके अलावा है घर और स्कूल की भाषा का समर्थन करें। घर के भाषा को हमें बहुत ज्यादा समर्थन देना है। स्कूल में भी हमें घर के भाषा को ही के माध्यम से ही हमें सिखाना है, या फिर बच्चों को जो भी बताना है करना है घर के, उनके घर के भाषा से ही समझाना करना है, जिससे कि बच्चे ज्यादा कनेक्ट होंगे और उसके अंदर जो है भाषाई ज्ञान ज्यादा विकसित हो पाएगा, है ना। इसके बाद है बुनियादी शब्दावली का प्रयोग करें। ऐसे वोकेबुलरी का यूज करना है जो कि बेसिक हो, जिससे बच्चे अनजान ना हो, है ना, जिससे समझने में उसे ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा कठिनाई ना हो। ऐसे शब्दों का उपयोग करना है या फिर चयन करना है हमें, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ जाए और उसे कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मिश्रित भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करें, जिसे हम लोग मल्टी लिंग्वलिज्म बोलते हैं, बहुभाषितावाद, है ना। यानी हमें तरह तरह के भाषाओं को शामिल करना है। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग जगह से अगर बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषाई जगह से बच्चे अगर आते हैं, तो सभी के भाषाओं को महत्व देना है और सभी के भाषाओं को प्रोत्साहित करना है, जिससे बच्चे एक दूसरे के भाषाओं को सीखेंगे, एक दूसरे से के कल्चर को भी समझेंगे, और उस तरह से उसमें डेवलपमेंट जो है वो बहुत अधिक हो पाएगा। तो ये कुछ बिंदुएं थी जिससे कि हम लोग बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यही सारा हमारा क्या था, निपुण भारत मिशन के तहत इन्हीं सभी चीजों को पढ़ना था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसके लक्ष्य को समझा कि भाषाई ज्ञान कैसे में क्या क्या चीजें आती है। क्लास थर्ड तक के बच्चों को भाषाई ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए। इसके अलावा गणितीय ज्ञान में क्या क्या चीजें शामिल है। फिर हम लोगों ने समझा कि क्या क्या हम लोगों के द्वारा क्या क्या ऐसा स्टेप्स या फिर क्या क्या ऐसा पेडागोजी होना चाहिए जिससे कि बच्चे में भाषाई ज्ञान या फिर कहें तो लिटरेसी डेवलपमेंट हो पाए। इसके अलावा हम लोगों ने आगे देखा कि गणितीय ज्ञान या फिर कहें तो संख्यात्मकता को कैसे विकसित कर सकते हैं, या फिर कहें तो मैथमेटिकल स्किल्स को कैसे हम लोग बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि आखिरकार बच्चे में हम सभी पढ़ने की आदत कैसे डालें, क्योंकि बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, जनरली उन्हें खेलना कूदना ही ज़्यादा पसंद होता है। तो हमें उसे धीरे धीरे विकसित करना है, डेवलप करना है, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिया गया या फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिसे हमें ध्यान में रखनी है, जिससे कि बच्चे में पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो पाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम्स में केवीएस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को जो है हमारे सामने, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से किस निपुणता को मजबूत करने पर पहले ध्यान देना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भाषा और गणित। यानी सबसे पहले जब बच्चे स्कूल में या फिर कहें तो बाल वाटिका में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो हमें सबसे पहले किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज का विकास पर ज्यादा ध्यान देना है? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान पर, पर्यावरण विज्ञान पर, या फिर उसके भाषा और गणित पर? तो हम लोगों ने यही टॉपिक ही पढ़ा, एफएलएन या फिर कहें तो निपुण, जिसमें कि एफएलएन के ही लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, यानी लैंग्वेज और मैथमेटिकल स्किल्स के पर ज्यादा जोर दिया गया है। यानी हमें बच्चों के लैंग्वेज का विकास करना है और न्यूमरेसी यानी मैथमेटिकल स्किल्स का विकास करना है ना। उनके चिंतन को क्या करना है, मैथमेटाइज करना है, यानी उनके चिंतन में ही हमें गणितीय कौशल को का विकास करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा और
गणित का विकास। इन सभी चीजों का हमें बाद में आगे चलकर विकास करना है, बट सबसे जो पहला विकास जिस पर हमें ज्यादा जोर देना है वो है भाषा और गणित। तो यही था आज का हमारा टॉपिक और यहाँ हम इस टॉपिक को विराम देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें हम सभी तरह के हैंड रिटन नोट्स को प्रोवाइड करते हैं। और अगर यहाँ तक देख लिया तो एक एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी पहुंच हो सके और इसे समझ सके, पढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।